अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग MGT 5 और 2 का फाइनल टाइम रिलेटेड MCQs के बारे में बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको MCQs बताऊंगी। ये वो MCQs हैं जो आपके पेपर्स में आते हैं। तो चलिए जी अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास जो MCQs है उसमें पूछा गया है कि वो कौन सी डायमेंशन है जो कि बिग 5 मॉडल के अंदर रेफर की गई है, जिसमें कहा यह जाता है कि प्लेजेंट और अकोमोडेटिंग इन सोशल सिचुएशंस। अब सोशल सिचुएशन में वो कौन सी आपको डायमेंशन बिग 5 मॉडल में बताई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीएबलनेस। सेकंड है द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मैनिपुलेट हिज और हर इमोशन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका करेक्ट आंसर है जी इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर क्वेश्चन आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, तो इसका आंसर होगा कि वो एबिलिटी जो किसी इंसान के पास हो, या किसी ऐसे मतलब यूं कर लें कि इंसान की वो एबिलिटी जिससे वो मैनिपुलेट कर सकता है दूसरों के इमोशन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन है कि रेलेवेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग परसेप्शन ऑफ द परसीवर आर। अब जब हम बात करते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि दूसरे का अफेक्ट कर सकता है परसेप्शंस को आपको लेकर, तो वो होगा आपका एटीट्यूड, इंटरेस्ट और पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स में आ जाएंगे, तो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ द गिवन अबव। अगला है आपके पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो एक्सेप्ट। तो जब हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपने एटीट्यूड शो करता है सर्वे के अंदर। यानी कि हम डाउनवर्ड में ज़्यादातर एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन थे कि मैनेजर को इन्फॉर्म करता है एम्प्लॉय अपना प्रोसीजर, मैनेजर पॉइंट आउट करता है प्रॉब्लम्स, मैनेजर बताता है एम्प्लॉय को कि आपने काम कितना जल्दी ख़त्म करना है, और एक आपके पास है कि एम्प्लॉय जो है वो कंप्लीट करता है एटीट्यूड सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर आता है जी एम्प्लॉय कंप्लीटिंग एटीट्यूड सर्विस। नेक्स्ट है आपके पास का लीडर हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर विल डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हम लीडर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के अंदर लीडर क्या करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आता है कि वो असाइन करता है ग्रुप मेंबर को कि वो पार्टिकुलर टास्क कर सके। यानी कि ग्रुप मेंबर्स को असाइन करता है लीडर कि आपने ये काम करना है। अगला MCQs आपके पास है कि टीम आर वेरी यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो टीम जो है वो कब यूजफुल होती है? जब टास्क जो होता है इंटर रिलेटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्चुअल टीम। तो वर्चुअल टीम में हमारे पास होता है एब्सेंस ऑफ वर्बल क्यूज, लिमिटेड सोशल कॉन्टेक्ट, पीपल कोलैबोरेट ऑनलाइन। तो इसमें ट्रू हमारे पास तीनों ही होंगे, सो हम कहेंगे कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अगला आपके पास आता है कि जो टीम मेंबर है, टीम member with good listening, feedback and conflict resolution skill possess fill in the blank। तो वो interpersonal skills को possess कर रहा होता है। Which of the following is not one of the key component of the effective team। तो इसमें हमारे पास जो correct answer आता है that is sportive contextual influences। After which stage of a group development is there a relatively clear hierarchy of a leadership within the group। तो इसका आंसर आपके पास आता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे आप लोग मतलब हायरार्की ऑफ लीडरशिप विद इन द ग्रुप के बता सकते हो, डेवलपमेंट अपनी बता सकते हो। अगला MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके आंसर आपका आएगा कि ऑल कमांड ग्रुप आर आल्सो टास्क ग्रुप। जितने भी कमांड ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम टास्क ग्रुप भी कहते हैं, तो वो हमारे पास एक करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है जी डिपेंडेंसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो हमेशा नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलर रिसोर्सेज के इनवर्सली होती हैं प्रोपोर्शनल।
Next MCQ is that most organizations develop multiple suppliers rather than give their business to only one in order to reduce dependency. याद रखें कि reduce करते हैं dependencies को. Which type of conflict will you experience among the multiple role in your life, like role of father and a manager? तो आप इसे क्या कहोगे? इसे हम कहेंगे इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट. ये मेरा लैपटॉप खराब हो गया है तो इस वजह से. Ali wants to buy a motorbike. He goes to the showroom and see different model of bikes. He liked one of them very much and want to purchase it. He asked the price from dealer which is more than his range. Both of them then negotiate over price. This is an example of. यहाँ पे सिचुएशन दी गई कि अली जो है वो मोटर बाइक ख़रीदना चाहता है. वो शोरूम किया, उसने बहुत सारे मॉडल्स देखे बाइक के, उनमें से एक उसे बहुत पसंद आया और वो चाहता था कि वो उसे ख़रीदे. उसने अपने रिटेलर से या डीलर से उसकी कीमत मालूम की तो पता चला कि वो तो बहुत ज़्यादा है. तो दोनों ने नेगोशिएट किया उस प्राइस के ऊपर. तो ये क्या हमारे पास आ जाती है, किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, यानी नेगोशिएशन से हमारे पास ये आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव. Which of the following is not a common success criteria for any organizational structure? तो हाई रेसिडुअल मास जो है वो हमारे पास कॉमन सक्सेस क्राइटेरिया नहीं है. अगला MCQ है कि fill in the blank. A tall centralized hierarchy of authority and top-down communication and decision making are characteristics of which of the following organizational structure? तो इसका आपके पास आएगा mechanistic structure. Which of the following term define how job tasks are formally divided, grouped and coordinate? तो organizational structure एक ऐसी चीज़ है जो हमें define करती है कि कौन सी term जो है वो job task के बारे में बात कर रही है, उसे divide करती है, उसके grouping बना रही होती है. तो ये organizational structure में आता है. Next MCQ आपके पास है कि which of the following organizational design superimposes product and project based design on existing functional based diagram? तो कहा यह गया कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कौन सा है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड डिज़ाइन के ऊपर फंक्शन बेस्ड डिज़ाइन बनाते हैं. तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर आता है मैट्रिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट MCQ आपके पास आता है कि गिविंग वर्कर मोर कंट्रोल ओवर हाउ अ टास्क इज टू बी कंप्लीटेड ऑफन लीड टू द जॉब enrichment because. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आता है कि वर्कर जो हैं वो सोचते हैं कि वो अपने ऑन पे टास्क कर सकते हैं, वो अपने चेंज कर देते हैं पैटर्न ऑफ वर्किंग व्हेन दे वांट फील मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द एंड प्रोडक्ट. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आता है. नेक्स्ट MCQ आपके पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफ अ डिफरेंट नेशन ड्राइवन बाय द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये ग्लोबलाइजेशन में आ रहा है. इम्प्लीमेंटिंग, अब आपके पास नेक्स्ट है जी इम्प्लीमेंटिंग ISO ऑफन गिव द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट. अब ISO को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमें क्या क्या देते हैं एडवांटेज? तो यहाँ पे हमें एडवांटेज देते हैं कि वो क्रिएट करते हैं मोर एफिशिएंट इफेक्टिव ऑपरेशंस. वो हमें इंक्रीज कर देते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, रिटेंशन को, रिड्यूस कर देते हैं वेस्ट और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को. लेकिन वो कभी भी रिड्यूस इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं कर सकते. सो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इंटरनेशनल ट्रेड्स को रिड्यूस करना. नेक्स्ट MCQ आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक अलायंस. तो ये हमारे पास डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ हंगेरियंस जो थे ये आपके पास एग्जांपल नहीं है रीजनल इकोनॉमिक अलायंस की. यूरोपियन यूनियन है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, सेर्बियन कमेटी भी है. तो हमारे पास ये डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ हंगेरियंस नहीं है. अगला MCQ है उसमें आपको एक सिचुएशन दी गई कि आसिफ जो है वो लेट हो रहा है वर्क पर रोज़ बरोज़, मतलब अबाउट 10 मिनट्स. तो इसके जो एट्रीब्यूशन थ्योरी पर
प्रॉपर आएगी सेट, वो कौन सी होगी, तो इससे हमें पता चलेगा कि शो कंसिस्टेंसी, यानी कि वो रोजाना की बुनियाद पर लेट हो रहा है ना। According to attribution theory, which of the following is an internally caused behavior? तो working late in order to get promotion. हम जब बात करते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी की तो हमें पता चलता है कि इंटरनली कास्ट बिहेवियर के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है वो है कि वर्किंग लेट, इंसान बहुत ज़्यादा लेट काम करता है ताकि उसे तरक्की मिल सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्योरी दैट डील विद हाउ वी एक्सप्लेन द कॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर हम बताते हैं कि दूसरों के बिहेवियर काज क्या थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिक इन डिसीजन मेकिंग। तो फेवरेटिज्म जो होता है वो कभी भी एथिक नहीं हो सकता डिसीजन मेकिंग का। अगला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल शो लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी एंड सीक रैशनैलिटी। तो डायरेक्टिव, इसका करेक्ट आंसर आता है डायरेक्टिव। नेक्स्ट आपको एमसीक्यू जो है वो 30th है, तो इसमें हमें एक सिचुएशन है कि आसमा जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है कन्वीनियंस प्रॉब्लम। वो अपने कॉलेज पिक एंड ड्रॉप वाले को मतलब उसे आने जाने में ना मुश्किल हो रही है कॉलेज के अंदर। तो उसने डिसाइड किया कि वो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल को लेकर कि वो क्या करे। तो उसने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है वो अपने इस मॉडल के थ्रू बताना था। तो इसका अच्छा जी, डिफाइन द प्रॉब्लम। देखो उसे प्रॉब्लम पता है, उसने डिफाइन कर दी। एवेल्यूएट अदर अवेलेबल अल्टरनेटिव, उसने एवेल्यूएट भी कर लिया दूसरे अल्टरनेटिव। तो सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगी डिसीजन क्राइटेरिया को। Which of the following is a dimension of emotional intelligence that describe the ability to manage your own emotions and impulses? तो सेल्फ मैनेजमेंट, इसका करेक्ट आंसर आता है सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है जी, द बिग 5 मॉडल इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। बिग 5 मॉडल किस बारे में बात कर रहा है, वो पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज आता है कि द एम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटली चेंज द वे एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसीव्स हिज और हर रोल। तो इसके आंसर आपके पास आएगा री इंजीनियरिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आता है कि ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसका आपका आंसर आएगा कोर वैल्यूज टू न्यू मेंबर्स। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आती तो भी कमेंट कर दें। मुझे बताएं कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या मसला हो रहा है, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव टाइप पे बनाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिविजुअल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ये आपके पास आता है इकोनॉमिक थ्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइजेशन सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। अगेन आपके पास क्या आ रहा था, तो इसने हमें पहले कहा कि इंडिविजुअल यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल सोर्स के बारे में बात की है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थ्रेट एंड पावर के अंदर आएगा। इंडिविजुअल का आएगा तो इकोनॉमिक थ्रेट तो उसके पास आ रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो थ्रेट एंड पावर के अंदर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको दिया गया है कि ABC मैन्युफैक्चरर इज अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन। द CEO ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस एक्सपेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फॉरेन कैपिटल को अर्न करना चाहता है। अगला एमसीक्यूज आपके पास है कि PTCL हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद डिफरेंट recruiting agencies to provide human resources for its call center is an example of which of the following। तो ये आउटसोर्सिंग की एग्जाम्पल है आपके पास। एक और सिचुएशन है कि अली इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर हिज बॉस हैज़ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी। कि अली एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहाँ बॉस की बहुत ज़्यादा चलती है, वो काफ़ी मतलब कंट्रोल रखने वाला बंदा है। वो हमेशा से डर रहा है कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कॉज और टर्मिनेशन वार्निंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर काजिंग स्ट्रेस फॉर हिम। तो अली के लिए क्या चीज़ स्ट्रेस बना रही है, सिक्योरिटी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है वो कैसे कब उसे सर बुलाए और उसे निकाल बाहर करे। तो वो थ्रेटिंग आ गई ना उससे, वो सिक्योरिटी वाइज परेशान है। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट
is about summarizing the performance and ranking the record. तो ये हमारे पास रेटिंग आती है. अगला MCQs आपके पास है कि which of the following system comprises the process and activities involved in performance appraisal. तो हमारे पास ये performance management के अंदर आता है. Next MCQs है job rotations, understudying, assignment, apprenticeship and formal mentoring programs are example of which of the following. तो on job training. नेक्स्ट MCQs आपके पास आता है कि all of the following are example of indirect compensation except. तो करेक्ट आंसर इसके पास है bonuses. Fill in the blank. A manager performing the role of disseminator is most likely to do which of the following activity. to inform subordinate about newly founded competitors. ये आपका करेक्ट आंसर है इसका. तो ये आपके पास ही लास्ट MCQs आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इमोशन. तो प्राइड एक ऐसी एग्जांपल है जिसके बाद आप पॉजिटिव इमोशंस ले सकते हो. मतलब आपके ये एग्जांपल है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.